हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल जस्टिक हैप्पियर लाइफ पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। भारत की इकोनॉमी ने पिछले साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। मेक इन इंडिया के तहत अब देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का प्रोडक्शन करने लगी है। इसके तहत अब हम वस्तुओं के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहते, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जो विश्व में भारत का नाम रोशन करी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियां के बारे में जानेंगे जो लोगों को एम्प्लॉयज़ के साथ साथ देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। दोस्तों, मैं फॉर्च्यून 500 की 2020 की रेटिंग के आधार पर आप लोगों को टॉप 10 कंपनी के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को बता दूं कि फॉर्च्यून 500 एक अमेरिकी मैगजीन है जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू के आधार पर हर साल विश्व की टॉप 500 कंपनी की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के नाम से फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट पर पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। रिलायंस एक बार फिर दुनिया की टॉप 100 कंपनी में शामिल हो गई है। फॉर्च्यून 500 लिस्ट 2020 में रिलायंस को 96 रैंक मिली है। रिलायंस इंडस्ट्री 2012 में फॉर्च्यून लिस्ट में टॉप 100 में शामिल होने वाली कंपनी बनी थी। तब रिलायंस 99 रैंक पर रही थी। इसके बाद कंपनी की रैंक में लगातार गिरावट आती रही। 2016 में कंपनी 215 रैंक पर पहुंच गई। इसके बाद कंपनी की रैंकिंग में सुधार होता गया। इस तरह 8 साल बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्री फॉर्च्यून टॉप 100 की लिस्ट में शामिल हुई है। रिलायंस कंपनी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मीडिया, टेलीविज़न, म्यूजिक, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस सेक्टर पर काम करती है। इसके साथ ही जियो जो रिलायंस का हिस्सा है जिसका 32 करोड़ यूजर्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी जी है जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस तरह रिलायंस इंडस्ट्री में 1,95,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसका टोटल रिवेन्यू 2020 में $92 बिलियन था। इस तरह ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में यह कंपनी 96 रैंक पर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत सरकार की सबसे बड़ी ऑयल प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है। इंडियन ऑयल को भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत में इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कुल हिस्सा 47% है और ऑयल प्यूरिफिकेशन में 40% है। भारत की कुल 18 ऑयल प्यूरिफिकेशन कंपनी है जिसमें से 10 इंडियन ऑयल के अंडर काम करती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 34,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसका 2020 में टोटल रेवेन्यू $85 बिलियन था। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 2019 में यह कंपनी 117 रैंक पर थी, लेकिन 2020 में इसे 34 रैंक का नुकसान हुआ। अब यह कंपनी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 191 रैंक पर है। इस तरह यह कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन आती है। 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई यह एक भारतीय पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कंपनी है। यह कंपनी भारत में कच्चे तेल के टोटल प्रोडक्शन में 77% योगदान और गैस के टोटल प्रोडक्शन में 81% का योगदान देती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 14 अगस्त 1956 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, जिसमें कुल 34,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। 2020 में इसका टोटल रेवेन्यू $61 बिलियन था। इस तरह यह कंपनी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में 2019 में 160 रैंक पर रही थी, लेकिन 2020 में इसे 30 रैंक का नुकसान हुआ। अब यह कंपनी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में 190 रैंक पर है। इस तरह यह कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे पुरानी बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 36 से अधिक देशों में ऑफिस तथा 14,000 से अधिक ब्रांच ऑफिस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनेक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जैसे बैंकिंग, कोऑपरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, लोन। इनकम के आधार पर एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। 2020 में इसका टोटल रेवेन्यू $52 बिलियन था। एसबीआई में 2.5 लाख से अधिक एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में यह कंपनी 2019 में 236 रैंक पर थी, लेकिन 2020 में इसे 15 रैंक का फायदा हुआ है। अब यह कंपनी 221 रैंक पर है। इस तरह यह कंपनी भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है।
इस लिस्ट में 5वें नंबर पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। भारत पेट्रोलियम भारत सरकार की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। भारत पेट्रोलियम को सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। यह तेल एलपीजी का प्रोडक्शन करती है। इस तरह भारत पेट्रोलियम में 14,000 से अधिक एम्प्लॉयज़ काम करती है। 2020 में इसका टोटल रिवेन्यू $40 बिलियन था। इस तरह यह कंपनी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 390 रैंक पर है। इस तरह यह कंपनी भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों इस लिस्ट में 6वें नंबर पर है टाटा मोटर्स। दोस्तों टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का एक सदस्य है। इसकी शुरुआत 1942 में की गई थी। आज यह कंपनी कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ पैसेंजर व्हीकल बनाती है। टाटा मोटर्स में 81,000 एम्प्लॉयज़ काम करती है। 2020 में इसकी टोटल रेवेन्यू $34 बिलियन थी। आज टाटा मोटर्स जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनी को खरीद चुके हैं। इस तरह यह कंपनी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 337वां रैंक पर है। इस तरह टाटा मोटर्स भारत की 6वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड भारत में एक गोल्ड रिटेलर है जो कि सोने और गहनों की रिफाइंड डिजाइन और सेल करते हैं। इनकी टोटल रिवेन्यू 2020 में $27 बिलियन थी। इस तरह यह कंपनी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 462वें रैंक पर है। इस तरह यह कंपनी भारत की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर टाटा स्टील कंपनी आती है। यह भारत की प्रमुख स्टील कंपनी है। इनकी शुरुआत 1907 में की गई थी। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। टाटा स्टील भारत की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली प्राइवेट सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 2000 में इसे दुनिया में सबसे कम लागत में स्टील बनाने वाली कंपनी का खिताब हासिल हुआ था। 2004 में इसे पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्टील बनाने का खिताब मिला था। इस कंपनी में 82,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इनकी टोटल रिवेन्यू 2020 में $20 बिलियन थी। इस तरह यह कंपनी भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी आती है। कोल इंडिया भारत का पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। यह भारत और विश्व के सबसे ज़्यादा कोयला प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। इसके ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। भारत में टोटल कोल प्रोडक्शन का 82% प्रोडक्शन कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल है। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी में 2,75,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसका टोटल रिवेन्यू 2020 में $20 बिलियन था। इस तरह यह कंपनी भारत की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है TCS कंपनी। TCS एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो बिजनेस सॉल्यूशन फील्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस में काम कर रही है। मार्केट रेवेन्यू के आधार पर TCS इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। यह कंपनी 46 देशों में काम कर रही है जिसमें 4,48,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। TCS का 2020 में टोटल रेवेन्यू $23 बिलियन था। इस तरह फॉर्च्यून 500 2018 की लिस्ट में इंडिया की टॉप पावरफुल कंपनी में यह 11वें रैंक पर थी। इस तरह यह कंपनी भारत की टॉप 10 कंपनी में शामिल है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।